मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ ना होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी पीटीईटी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम व आपकी अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी के आते हैं, उन सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम एवं महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए क्लास को शुरू से एंड तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, भारमल के जरिए, चंद्रवरदाय के जरिए, नरपतनाल के जरिए, जोधराज के जरिए। पृथ्वीराज रासो किसके जरिए लिखा गया था? चंद्रवरदाय के जरिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय के जरिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं होगा? पहला, सागरमल, गोपा जैसलमेर, या नानक जी भील डूंगरपुर, प्रताप सिंह बारेठ शाहपुरा, या रूपा जी धाकड़ बेंगू। राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा नानक जी भील डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नानक जी भील डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसकी संप सभा की स्थापना बताना, किसके जरिए की गई थी? देखिए, मोतीलाल तेजावत, या फिर बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत, गोविंद गुरीगिरी। राइट आंसर बताना है, संप सभा की स्थापना किसके जरिए की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, गोविंद गुरु गिरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में बार बार आते हैं और बिल्कुल नया कंटेंट आपको बना के दिया जा रहा है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? विद्रोह का आरंभ हुआ था, बताओ भाई, नसीराबाद से, कोटा से, देवली से, या फिर नीमच में? नीमच से। तो देखिए, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? याद रखना है आपको, ये नसीराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद से आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वीर विनोद ग्रंथ के प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके जरिए करवाया गया था? कौन से चित्तौड़ किले का निर्माण? देखिए, चित्रांगन मौर्यों के जरिए, बप्पा रावल के जरिए, हमीर के जरिए, या फिर राणा सांगा के जरिए। राणा सांगा ये कितने बड़े वीर योद्धा थे, जिनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, उसके बावजूद भी इनको बहुत बड़ा योद्धा माना जाता था, शासक माना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगन मौर्य के जरिए कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? कौन से मिर्जा राजा के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, मान सिंह को, जय सिंह को, भगवंत दास को, या फिर भारमल को। मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, जय सिंह को मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जय सिंह को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से, ठीक है, देखिए, कोलबी की गुफाएं कहां पर स्थित है? कौन सी गुफाएं? कोलबी की गुफाएं। हनुमानगढ़, भरतपुर, जालौर, झालावाड़। तो कोलबी की गुफाएं कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ के अंदर है कोलबी की गुफाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? कौन से पांचवें पुत्र के रूप में क्या भाई प्रसिद्ध है? पहला, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, मानिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। पांचवें के पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? देखिए, जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमनालाल बजाज भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासक लागू किया गया था? राजस्थान के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर चार बार? तो कितनी बार राष्ट्रपति शासक लागू किया गया था? चार बार राष्ट्रपति शासक लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री सहित जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, देखिए, 30 हो सकती है अधिकतम संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 30 हो सकती है। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, अगर आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आपका शेयर करना बनता है, लाइक करना बनता है। पैसे आपके लगते नहीं है, लेकिन आप जब शेयर और लाइक कर देते हैं, यकीन मानिए हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की चेष्टा करते हैं। इसलिए लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। ठीक है, और कोई भी साथी ऐसा है जिसको नोट्सों की आवश्यकता है, तो ये अपना नंबर है 9680819798। ठीक है, इस नंबर पर एसएमएस करके व्हाट्सएप पर नोट्स भी ले सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डेली आपको ये क्लास कितने बजे मिल जाती है? 7:30 पर सुबह एएम पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, बम नृत्य निकटता से कौन से जिले से संबंधित है? बम नृत्य, देखिए बम नृत्य एक तो भरतपुर भी होता है और दूसरा अलवर भी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर अलवर और भरतपुर दे रखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अलवर और भरतपुर। अगला क्वेश्चन, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर हिंदी माह के अंदर मनाई जाती है, फाल्गुन में, चैत्र में, श्रावण में या फिर भाद्रपद के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चैत्र राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, देखिए पुस्तक और उनके लेखक के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए नंबर 14 का राइट आंसर देख लेना है, आनंद विलास हरिभूषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आनंद विलास हरिभूषण। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी, देखिए श्री लाल जोशी जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, उनके बारे में बताना है, किसके लिए, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फड पेंटिंग के लिए। किसके लिए किया गया था इनको? फड पेंटिंग के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़ या फिर अकोला चित्तौड़गढ़ या फिर लाखेरी बूंदी। राइट आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अकोला चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर के रूप में जाना जाता है? सभी जानते हैं भाई, देखिए देशनोक बीकानेर के अंदर है, ये करणी माता का मंदिर है जो चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जो चारणों की कौन सी थी भाई? देवी थी, चारणों की देवी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको रूप माना जाता है, दुर्गा का रूप अवतार माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? कौन सा सीमेंट कारखाना, ठीक है, निम्बाहेड़ा में, गोटन में, लाखेरी में, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो सीमेंट कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? ये लाखेरी। लाखेरी कहां पर पड़ती है? ये आपकी बूंदी के अंदर पड़ती है, ठीक है लाडले बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या करना है आपको? लाखेरी बूंदी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लाखेरी बूंदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए भाई, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है भाई? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 52.12%, ठीक है, 52.12%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है बाजरे के रूप में, ठीक है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना, हर क्वेश्चन को सबसे पहले गहराई से पढ़ना और फिर क्वेश्चन का जवाब देना। इसका राइट आंसर देख लो, बिल्कुल पहला स्थान है भाई, कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की देखिए कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है? 24%, 42%, 90%, 62%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 42%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 42%। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? देखिए 56 का मैदान किसके अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हर क्वेश्चन में गहराई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? ठीक है, राजस्थान से नहीं होता, बताओ, बनास नदी का, बाणगंगा का, काली सिंध का या फिर बांडी का। राइट आंसर देख लो इसका क्या होगा, और बिल्कुल नंबर 23 का राइट आंसर होगा काली सिंधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा काली सिंधी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का उस भाग के बारे में बताना जो कि कौन सा रेगिस्तान है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या फिर पूर्वी भाग। बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए पश्चिमी भाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं? कौन से उष्ण कटिबंधीय वन के बारे में पूछा गया है? कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, अलवर भरतपुर में, जोधपुर जैसलमेर के अंदर। उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर जैसलमेर के अंदर, ठीक है, और जैसलमेर जोधपुर और जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर जोधपुर के अंदर कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का फोर्ट है, ठीक है, और जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? सोनार का किला कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। लेकिन अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, जोधपुर को स्थापना कब हुई थी और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी और किसने करवाई थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना। राजस्थान के निम्नलिखित देखिए नेता
निर्जातीय समूह में से कौन मुख्य चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? कौन सा चरी नृत्य? गुर्जर, भील, कंजर, कालबेलिया। ठीक है, 26 का आंसर गुर्जर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए गुर्जर। अगला देखिए भाई, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है राजस्थान के अंदर? तो देखो 27, ठीक है, 79 प्रकार के, कितने प्रकार के खनिज है? 79 मतलब 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। ठीक है, पता था क्या पहले? नहीं पता था, बताते रहना है हमें। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पतित से नहीं था? ठीक है, राजस्थान केसरी या फिर नवीन राजस्थान, राजस्थान जो ज्योति या फिर तरुण राजस्थान। ठीक है, नंबर 28 का आंसर देख लो, 28 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ज्योति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, राजस्थान ज्योति। अगला देखिए भाई, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा किसान आंदोलन के बारे में बताना है? 29 का आंसर देखिए, इसका हो जाएगा भोजी लंबरदार, दूसरा हो जाएगा आपका घड़साना किसान आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 30 पे आ चुके हैं। मजा आ रहा है ना? तो शेयर एक बार कर दीजिए, पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, लाइक नहीं करते, मैं बहुत बार देखता हूँ वीडियो डालने के बाद लाइक भी नहीं करते आप। निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? ठीक है, इसका आंसर होगा अजमेर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए लोंगेवाला पता है ना? लोंगेवाला बोर मेमोरियल कहाँ पर विकसित किया गया था? गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर जयपुर के अंदर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लोंगेवाला जैसलमेर। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी हो, कौन सी? बॉर्डर मूवी, उसमें पूरा सीन दिखा रखा हुआ है। ठीक है, लोंगेवाला का, वहां पर 120 जवानों ने जो पाकिस्तानियों के क्या छुड़ा दिए थे? छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, चलिए। अरे आप वैसे तो शेर शेर नहीं आए। देखिए, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल के बारे में तो सही कौन सा कथन नहीं है? यह उदयपुर का शानदार महल है, बादल महल। ठीक है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी तो सब है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा किला कवारा किला? देखो क्वेश्चन आया है ना, कवारा किले के नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता होगा। कवारा किले को क्या कहा जाता है? बाला किला भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ पर पड़ता है भाई? ये अलवर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? अलवर के अंदर। मैंने शायद आपको वीडियो में डाल भी रखा है, इसको बाला किला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाला किला। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? ठीक है, राजस्थान में आगमन हुआ था, उसका नाम क्या था? महाराणा कुंभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखिए राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राई बूढ़िया लेखा पात्र का संबंध किससे है? गैर से, गबरी से, भवाई से या फिर गरवा से? 35 का आंसर देख लो, और गबरी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी गबरी। ठीक है, अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, उसका राइट आंसर क्या होगा? शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर और क्या हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? पहली नहर सिंचाई परियोजना किसको माना जाता है? ये माना जाता है गंग नहर परियोजना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंग नहर परियोजना। अगला देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर टोटल अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर का। ठीक है, 550 किलोमीटर। एक चीज इंपोर्टेंट, एक सवाल और बनता है कि टोटल अरावली पर्वत श्रृंखला की कितनी लंबाई है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लो, 38वें का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। ठीक है, देखिए नवापुर होगा या फिर बाओ होगा, झालावाड़ रोड होगा या फिर भवानी मंडी होगा। 39 का आंसर तो कौन सा हो जाएगा लाडलो? भवानी मंडी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भवानी मंडी। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? किसका? शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शेषनाग का अवतार रामदेव जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी को। अगला देखिए भाई, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में देखिए आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या है।
आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या कितनी है भाई? देखिए इसकी 4 और कितनी है? 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, मजा तो आ रहा है ना? सेशन को शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलिए देखिए, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में, बारां में, जयपुर में, नागौर के अंदर। 42 का आंसर क्या होगा? झुंझुनू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू। अगला देखिए भाई, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई है? सहकारी प्रथम कृषि बैंक की स्थापना हुई है। 43 का आंसर देख लो, ये हो जाएगा आपका 1919 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1919 के अंदर। अगला देखो भाई, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 19.17। ठीक है, कितना? 19.17 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? ठीक है, नीमच होगा, देवली होगा, नसीराबाद होगा या फिर शाहपुरा होगा। 45 का आंसर देख लो, इसका शाहपुरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा। अगला देखो, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा जानते हैं आप? सामेला प्रथा के बारे में, ठीक है। सामेला प्रथा का संबंध होगा विवाह से। ठीक है, किससे संबंधित होगा? विवाह। जब आप लोगों का विवाह हो तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा देखिए धर्मावली थे। तीसरे सबसे बड़े जो ज्यादा धर्मावली थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सिख। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में सही नहीं है? 48 का आंसर देख लेना है, भरतपुर और डूंगरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, भरतपुर और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, कभी माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं, 6वीं, 11वीं या फिर 12वीं। ठीक है, 49 का आंसर देख लो, इसका 8वीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8वीं। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएगा। देखिए, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, नरपत देखिए मल्लोडा। ठीक है, नरपत मल्लोडा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो, यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन को शेयर जरूर कर देना। डेली की डेली आपको ये क्लास सुबह 7:30 पर AM पर आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, आप डेली की डेली क्लास को देखिए करेगा, अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर किया करो। यकीन मानिए, इससे बढ़िया शानदार कंटेंट, न्यू कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो और हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोबारा लिख देता हूँ, नंबर 96 80 81 97 98। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नोट्स फोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।